हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत आज हम आदिकाल के बारे में पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, मैथिल कोकिल कहे जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। तो विद्यापति मैथिल कोकिल कहे जाते हैं। रणमल छंद की रचना किसने की है? तो रणमल छंद की रचना श्रीधर ने की है। अगला प्रश्न है, आलाखंड नाम से कौन सी रचना प्रसिद्ध है? तो आलाखंड परमाल रासों का नाम ही आलाखंड है। अगला प्रश्न है, पद्मावती समय किस रचना का खंड है? तो ये पृथ्वीराज रासों का एक खंड है। राजमती और बिसलदेव की कथा किस ग्रंथ में है? तो ये बिसलदेव रासों में है। वर्ण रत्नाकर ग्रंथ के रचयिता हैं? तो ये ज्योतिश्वर हैं इसके रचयिता। नाथ संप्रदाय के रचयिता हैं? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने नाथ संप्रदाय लिखी है। शिलांकित संपु गेय काव्य रचना है? तो ये राउल बेल की रचना है। दो सुख ने खलिक बारी आदि रचनाएं किसकी हैं? तो ये अमीर खुसरो की रचनाएं हैं। प्राण संकलित शब्दी नरवैद बोध आत्मबोध पंचमात्रा रचनाएं किसकी हैं? तो ये गोरखनाथ जी की रचनाएं हैं। गोरखनाथ की रचनाओं में गोरखवाणी नाम से संपादित किसने किया था? तो ये किया था पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पुस्तक जलहण हाथ ते चली गज्जन नृज काज, ये पंक्ति किसकी है? तो ये जलहण की पंक्ति है। अगला प्रश्न है, चंद हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। कथन के लेखक हैं आचार्य शुक्ल। चंद यहाँ चंद्रवरदाई से है। पृथ्वीराज रासो को डॉक्टर श्याम सुंदर दास, मोहनलाल, विष्णुलाल पंड्या, मिश्र बंधुओं एवं कर्नल टाड मानते हैं। ये प्रमाणिक मानते हैं कि पृथ्वीराज रासो प्रमाणिक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, मुनि जिन विजय, सुनीति कुमार चटर्जी आदि पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। पृथ्वीराज रासो में कितने सर्ग या समय हैं? तो यहाँ पर 69 सर्ग या समय हैं। बजिया गौर निशान रान चौहान चहूत दिशी, ये पंक्ति किसने लिखी है? ये चंद्रवरदाई ने लिखी है। संदेश रासक किस प्रकार का काव्य है? तो ये संदेश रासक खंड काव्य की श्रेणी में आता है। पृथ्वीराज रासो को पूरा किया था? तो पूरा किया था जलहण ने। परमात्म प्रकाश और योग सार किसकी रचना है? तो यह रचना जोइंदू की है। पाहुड़ दोहा के रचयिता हैं मुनि राम सिंह। अगला प्रश्न है, शहरपाद, सरोज वज्र, राहुल भद्र आदि नामों से कौन जाना जाता है? तो ये सरहापा के ही अन्य नाम हैं। अक्षर द्विदोपदेश, डोम्बी गीतिका और योगाचार्य किसकी रचनाएं हैं? तो ये रचनाएं हैं डोम्बिका। अगला प्रश्न है, सार्वकाचार व दम्भ सहाव प्रयास, लगुन या चक्र तथा दर्शन सार ग्रंथ किसने लिखे हैं? तो ये ग्रंथ लिखे हैं देवसेन ने। भरतेश्वर बाहुबली रास खंड काव्य ग्रंथ लिखा है किसने? शाली भद्र सूरी ने। स्थूलिभद्र रास किसकी रचना है? ये जैन धर्म सूरी की रचना है। जैन साहित्य में आता है ये। रेवतगिरी रास किसकी रचना है? ये विजय सेन सूरी की रचना है। नेमिनाथ रास नामक ग्रंथ की 58 छंदों में रचना है। वो रचना है सुमति गणी। नाथ संप्रदाय को अवधूत संप्रदाय, योग संप्रदाय किसने कहा है?
हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा किस रचना में हिंदी साहित्य को अखिल भारतीय साहित्य से संबद्ध करने का प्रयास हुआ था? तो यहाँ हिंदी साहित्य की भूमिका। आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास किसके द्वारा लिखित है? तो ये श्री कृष्णलाल के द्वारा लिखित है। हिंदी पुस्तक साहित्य को आधुनिक साहित्य संपत्ति का बीजक किसने कहा है? ये कहा है डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास लिखा गया, ये लिखा है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में संपूर्ण इतिहास को डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने कितने कालखंडों में विभाजित किया है? तो ये विभाजित किया है 3 काल में, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल में। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का सर्वाधिक व्यवस्थित और प्रथम इतिहास है? तो वह है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि शुक्ल बंधुओं ने लिखा है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य से अलग मानकर उसे पूर्व पीठिका के रूप में किसने प्रस्तुत किया है? वो किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काल विभाजन का प्रधान आधार क्या माना है? तो सबसे बड़ा आधार माना है जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन को। अगला प्रश्न है, शुक्लकृत हिंदी साहित्य का इतिहास में आदिकाल का नाम जो सर्वाधिक विवादास्पद रहा है, वो नाम है वीरगाथा काल। हिंदी के मुसलमान कवि नामक पुस्तक के लेखक हैं गंगा प्रसाद विमल जी। और हिंदी साहित्य का कौन सा इतिहास ग्रंथ एक पुस्तक के रूप में सबसे बड़ा है? तो ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास। राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा के लेखक हैं और लेखक का नाम है मोतीलाल मिनरिया। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य इतिहास में दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति का आरंभ किसने किया? और ये आरंभ किया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा ग्रंथ एक व्याख्यान ग्रंथ है? और ये ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का आदिकाल। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने माना है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये माना है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के कितने ग्रंथों को प्रमाणिक माना है? तो ग्रंथों की संख्या है 12, जिन्हें प्रमाणिक माना गया है। अगला प्रश्न है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसके द्वारा रचित है, जिसमें केवल हिंदी कवियों का उल्लेख है? ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार आता है। ये जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा लिखा गया है। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान सन 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के रूप में प्रकाशित हुआ था। हमें ये बात को भी ध्यान में रखना चाहिए। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल और 1888 में। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? और ये किया था जॉर्ज ग्रियर्सन ने। आखिरी प्रश्न है, तज़किरा-ई शौराई हिंदी किसके द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ है? और यह है मौलवी करीमुद्दीन के द्वारा। तो यहाँ पर ये जो 100 प्रश्न थे आदिकाल, हिंदी साहित्य का आदिकाल से संबंधित, ये यहाँ पर समाप्त होते हैं। आशा है ये आपको समझ में आए होंगे और आपके ये काम भी आएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।